हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब तक अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को। आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा के जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मेहनत करना होगा। ठीक है ना। अगर आपको जो है अच्छा नंबर लाना है केमिस्ट्री में तो आपको अच्छे से जो है मेहनत करना होगा। ठीक है। और हम साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा बाबू। ठीक है। सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बहुत आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको, आप समझ जाइएगा। ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए। क्या कीजिए, क्लास को जो है लाइक कर लीजिए। समझ रहे, क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और यस टाइप कर दीजिएगा कि सर जी हम क्लास को लाइक भी कर दिए और सब्सक्राइब भी कर दिए। समझ रहे बात को बाबू। चलो 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन में जल में विलय होता है। कौन विटामिन जो होता है वो जल में विलय होता है। जल्दी बतला दो बाबू। आप सभी को पता है कि विटामिन जल में विलय होता है ना, विटामिन बी। याद रखना ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जो बाबू का बी टिक करें बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, बहुत खास क्वेश्चन है। याद रखना बाबू, बहुत खास क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन लाएगा ना बहुत खास क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है बाबू। चलो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य के कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। कौन जो होता है कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। जल्दी से बतलाओ 2 का आंसर क्या होने वाला है। कहिएगा सर जी ताप भी होता है, दाब भी होता है, सांद्रण भी होता है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 का ऑप्शन डी होगा। याद रखना। ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे को पता होना चाहिए, सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। जल्दी बतलाओ तो एंजाइम क्या है। कहिएगा सर जी प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा। याद रखना है। ठीक है बाबू। आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को जो है याद रखने के लिए। समझ रहे हो बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जल्दी से बतला दीजिए। कहिएगा सर जी सॉल। क्या सॉल जो होता है ना, ये जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। जल्दी बतलाओ तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बाबू। जल्दी से बतला दो। आप सभी को पता होगा इमल्सन का उदाहरण है। दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण है। कहाँ दिया इमल्सन। कहिएगा सर जी इमल्सन हमको दिखाई दे दिया ऑप्शन ए में। इमल्सन का हिंदी क्या होता है, पायस होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं, 5 का ऑप्शन ए होगा बाबू। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके बीच सारे क्वेश्चन जो है रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रख रहा हूँ। तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है बाबू। चलो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से बतला दो। जल्दी से बतला दो विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है। हम काफी बार आपको बतलाए हैं बाबू कि विटामिन क्या के कमी से जो रोग होता है ना वो रक्तस्राव रोग होता है। मतलब ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। समझ रहे हो, 6 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी होगा। सारे क्वेश्चन को याद रखो जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, लेकिन क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो बाबू, तबे तो मजा आएगा ना क्लास कराने में। देखो कहा जा रहा है विटामिन को खोज किसने की थी। जल्दी बताओ तो विटामिन की खोज किनके द्वारा किया गया था। कहिएगा सर फॉक साहब के द्वारा किया था। याद रखना है क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉक साहब के द्वारा किया गया था। याद रखना है। ठीक है। चलो यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है घनाकार संरचना में एक मिनट, घनाकार संरचना में पीठ केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है वो कितना होता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है। ठीक है। और घनाकार की बात किया जा रहा है बाबू। कहिएगा सर जी 8 होता है। कहीं दिया है, देखो हाँ ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू। आप लोग समझ जाओ, सारे क्वेश्चन को समझ जाओ। आप लोग समझ रहे बाबू। यहाँ जो है अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो कार्य के हाई कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। कौन होता है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सेलुलोज होता है सर। ऑप्शन करेक्ट बी वाला हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी होगा। याद रखना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरएनए से जो करे के मौजूद प्यूरिक क्षार होता है। आरएनए में मौजूद प्यूरिक क्षार जो होता है क्या होता है। कहिएगा सर जी ये जो होता है ग्वानिन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नहीं होगा। याद रखना है। ठीक है। चलो
11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है पहला औद्योगिकीकरण संश्लेषित रबर है। पहला औद्योगिकी संश्लेषित रबर क्या है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो क्या होने वाला है। ठीक है, 11 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर जी मेथिल रबर है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, 11 का बाबू ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है सुक्रोज का जल अपघटक कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटक जो होता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा इनवर्सन कहलाता है, बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखो सारे क्वेश्चन के, याद रखो बाबू, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश तो करो याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ना। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ, कहा जा रहा है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, ई तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है ना, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। क्रियाशील मूलक से 2 क्वेश्चन आएगा बाबू, याद रखना ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी बतलाओ तो। 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर जी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने क्या बतलाया, क्रियाशील मूलक डैश COOH हमने बताया कि नहीं बताया, कहिएगा जी गुरुजी बतलाया आपने। ठीक है, चलो यहाँ जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संकरण तत्व नहीं है। कौन जो है संक्रमण तत्व नहीं है, जल्दी से बतला दो। 15 का आंसर क्या होने वाला है बाबू, आप कहिएगा सर जी क्या कह रहा है, संक्रमण है ना, संक्रमण तत्व नहीं है, यानी HG मतलब क्या होता है, पारा। ठीक है, क्या होता है बाबू, पारा होता है, यानी पारा नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है तो रखना है, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या कीजिएगा, तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को न देखिए, न छोड़िए, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं तो साफा मत देखिए, समझ रहे हैं ना, अगर नहीं देख रहे हैं तो साफा मत देखिए, अब देख रहे हैं तो पूरा देखने का कोशिश करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, जल्दी से बतलाओ बाबू क्या होगा, कहिएगा सर जी F2 जो होता है ना, F2 जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरक अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम बतला दीजिएगा, क्या होने वाला है। 17 का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा सर मैग्नीज है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में 5F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। 5F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, किस में भरता है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर जी ये जो होता है एक्टिनाइड में भरता है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो, 18 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराया जा रहा है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू, क्या होने वाला है, जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, जल्दी बतलाओ तो। प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर जी CH2OH होता है। R का मतलब कीटोन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखना है कीटोन ग्रुप का होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। समझ रहे, और R का सूत्र क्या होता है जानते हैं, इसके पूरा बदौलत जो होता है ये R को केवल लिखा जाता है। ठीक है, R लिखा जाता है, याद रखना, इसके पूरा बदौलत R लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाट्य भट्टी की करे के अंदरूनी परत बनी होती है। अंदरूनी परत जो होता है क्या चीज की बनी होती है, जल्दी बताइएगा। अंदर वाला परत क्या चीज की बनी होती है, कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो बनता है याद रखिएगा अग्निश मिट्टी की ईंट के बनी होती है। अग्निश मतलब आगे वाला ईंटा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे बाबू, 20 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि NaCl क्रिस्टल में Na+ और Cl आयनों के घिरा होता है। Na+ और Cl आयन जो होता है किससे घिरा होता है, कितने सहसंयोजन संख्या से घिरा होता है, आप कहिएगा 6 से घिरा होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जो होती है कितनी होती है। अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। 22 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी एन होता है, केवल एन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना बाबू। चलो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में घनत्व में कमी आती है। क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है किस प्रकार के दोष में, जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ। 23 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर जी हमको पता है, षटकी दोष में आता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि किस तनुघोल के अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है। किस तनुघोल के अनुशंक गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर करता है, कहिएगा सर जी। ये जो करता है विलेय के अणु की संख्या पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। कौन जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी बतला दो, कहिएगा द्वितीयक सेल हमको पता है कौन है बाबू, लेड स्टोरेज बैटरी को द्वितीयक सेल कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, जल्दी से बतला दो। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या होता है, कहिएगा सर जी, क्या ताप पर, टेम्परेचर मतलब का ताप, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है, याद रखना, समय इनवर्स होता है, यानी टाइम इनवर्स होता है या समय इनवर्स होता है, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बबुआ ए टिक करें, बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। पूरा गैस क्वेश्चन लाए हैं बाबू आप सबके लिए, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन है, तो कोशिश करना आप याद करने के लिए बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यहां जो है 28 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है बाबू कि सल्फाइड यक्षों का को प्रायः सांद्रित किया जाता है। सल्फाइड यक्षों का प्रायः जो होता है वो किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है, जल्दी से 28 का आंसर बतला दो बाबू, क्या होने वाला है, जल्दी बतलाओ तो। 28 का आंसर क्या होगा, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ बाबू, हम देख रहे हैं सारे बच्चे का आंसर। ठीक है, तो क्या करें, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है बाबू फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना तुम सब। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है सल्फर करे के सल्फर के अणु होते हैं। सल्फर के अणु जो होते हैं कैसा होते हैं, जल्दी बतलाओ तो। आप कहिएगा सर सल्फर के अणु जो होते हैं अष्ट परमाणविक होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 29 का, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, कौन रहता है, जल्दी बतला दो कि विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है। कहिएगा सर जी हमको पता है कोबाल्ट उपस्थित रहता है, यानी CO है ना, CO ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसका याद रखना। अगर मैग्नीशियम कहता तो Mg होता, मतलब मैग्नीशियम Mg बोलते हैं। निकेल का संकेत क्या होता है, Na होता है, समझ रहे हो। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है। याद रखो, इस सारे क्वेश्चन को याद रखो जो बतला रहे हैं, इसका संकेत भी याद रखो क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलो यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है। किसका शून्य जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जल्दी से बतला दो। 31 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी हमको पता है CCl4 का जो होता है ना शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो एथेनॉल से प्राप्त होता है बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, याद रखना, इस सारे क्वेश्चन को याद रखना क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे के जबान पर होना चाहिए कि साबुन क्या है। साबुन क्या है बाबू, जल्दी से बतला दो, साबुन क्या है। आप कहिएगा साबुन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, कहिएगा वर्षा अम्ल का लवण होता है। ठीक है ना, वर्षा और लवण का क्या होता है, एसिड होता है, एसिड मतलब होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो, साबुन का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है, जल्दी से बतला दो। देखो प्राकृतिक रबर कहता है, देखो हम यहां बतला देते हैं। अगर यहां पर बाबू क्या पूछेगा,
प्राकृत रबर पूछेगा, ठीक है ना। प्राकृत बहुलक पूछेगा तो याद रखना में हो जाएगा रबर, क्या होता है बाबू, में रबर आ जाएगा, फिर प्रोटीन आ जाता है, क्या होता है बाबू, प्रोटीन इसमें आ जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब एगो पूछेगा संश्लेषित बहुलक बाबू, क्या पूछेगा, संश्लेषित, क्या संश्लेषित बहुलक पूछेगा, तो इसमें आता है, याद रखिएगा, नायलॉन, क्या होता है, नायलॉन, है ना, नायलॉन होता है, याद रखना, ठीक है। और यहां पर एक और होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट, याद रखना, ई जो होता है, ई होता है, क्या संश्लेषित में ई होता है और प्राकृतिक में ई होता है। अब देख लो क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक पूछा जा रहा है, तो क्या मारेंगे, प्राकृतिक में हो जाएगा रबर, प्रोटीन, तो क्या दिया है, देखो केवल प्रोटीन दिया है तो प्रोटीन टिक आउट कर दो, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का, समझ लो, बहुत अच्छे तरीका से हम समझाते हैं जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है बाबू। चलो आज के क्वेश्चन के लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है, उत्पादक होता है, संघनन बहुलीकरण का उत्पादक क्या है, जल्दी बतला दो। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है नायलॉन छव है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 35 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो तो बाबू हमने यहाँ कितना क्वेश्चन बतलाया, 35 क्वेश्चन बतलाया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।